हम सबके मन में मांसाहार के प्रति बहुत सारी बातें उठती हैं। मांसाहार करना उचित है या अनुचित है? क्या हम सबको हम सभी मनुष्यों को मांसाहार करना चाहिए? क्या ये मांसाहार करना सही है या गलत है? तो इस पर मेरी अपनी कुछ राय हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मांस आता कहाँ से है। ये मांस खाद्य पदार्थ है क्या? मनुष्य के लिए मांस जरूरी है क्या? तो मांस की खेती नहीं होती है, मांस धरती से नहीं उपजता है। ये प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं जो स्वयं जैसे हम सब उत्पन्न होते हैं, मानव उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से ये पशु पक्षी भी उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। हम लोगों के वश में ये नहीं है कि हम पशु पक्षी को पैदा कर दें, उनको उत्पन्न करें। जैसे हम सब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं प्रजनन क्रियाओं द्वारा, उसी प्रकार से ये पशु पक्षी भी प्रजनन क्रिया द्वारा पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने खाने के लिए, पेट की क्षुधा की शांति के लिए धरती माता के गर्भ से फसल उत्पन्न कराते हैं, फसलों की रोपनी करते हैं, अनाज उगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं तो फल सब्जियां हमें मिलती हैं, धान गेहूं मिलते हैं, दालें मिलती हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग खाते हैं और इन सब खाद्य पदार्थों को जो धरती माँ उत्पन्न करती हैं, इसमें हम लोग भी शामिल होते हैं। वो जो अनाज है वह शाकाहारी के रूप में गिनती होता है कि ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ हम मनुष्यों के लिए शाकाहारी ही है, मांसाहारी नहीं है। अब एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि मांस प्राप्त करने के लिए हम लोग पशु पक्षी की हत्या करते हैं, उसके गला को रेतते हैं, काटते हैं। सोचिए, उस समय कल्पना कीजिए कि जब हम उसके गर्दनों को काटते हैं तो कितना चिल्लाता है, तड़पता है। यदि वही स्थिति हम सबके साथ हो, हमारे साथ हो, आपके साथ हो, तो कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है उस समय। इस चीज की कल्पना कीजिए। जब एक कांटा पैर में चुभ जाता है तो कितनी तड़प उठती है, कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। उस दर्द को महसूस कीजिए आप। क्योंकि हम सब मानव हैं, विचारशील प्राणी हैं। मानव के अंदर सोचने की शक्ति है, वो सोच सकता है गलत क्या है, सही क्या है। जो क्रिया हम पशु पक्षियों द्वारा करते हैं, माफ कीजिए, पशु पक्षियों के साथ करते हैं, यदि वही क्रिया हम सबके साथ हो तो कैसा होगा, कैसा लगेगा। हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी मनुष्य है। तो हम सब अपनी शक्ति का
सदुपयोग करें, दुरुपयोग क्यों करें? उसको काट के हम खा जाएं, कोई शेर तो हम नहीं हैं, बाघ चीता तो नहीं है कि हम यदि मांस नहीं खाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? शेर, बाघ, चीता, भेड़िया या और भी जो भी मांसाहारी प्राणी हैं, मांसाहारी जीव हैं, जो केवल मांस पर ही आधारित हैं, उनको केवल मांस ही खाना है। तो उन पशु पक्षियों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हम में और उनमें अंतर है। हम मनुष्य हैं और वो जानवर हैं। देखिए, हमारी गाय माता मांस नहीं खाती है, बकरी जो है मांस नहीं खाती है, भैंसे मांस नहीं खाती है, लेकिन हम लोग मांस खाते हैं। भाई क्यों? किस लिए? यदि वास्तव में मनुष्य मांस के बिना नहीं रह सकता है तो आप लोग केवल मांस का भक्षण कीजिए, फिर देखिए क्या होता है आप लोगों के साथ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप लोग केवल शाकाहारी भोजन करते हैं उस दिन, और जिस दिन आप मांसाहारी भोजन करते हैं उस दिन आपके पेट में अलग अलग क्रियाएं होती होंगी, उदर में अलग अलग तरह का अनुभव होता होगा। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मांस हम लोग खाते हैं स्वाद के लिए, अच्छा लगता है खाना, बहुत लाजवाब, स्वादिष्ट, टेस्टी लगता है। तो गौर कीजिए कि आप लोग मांस में क्या डालते हैं। उस मांस को बनाने के लिए, स्वादिष्ट करने के लिए आप लोग उसमें कौन से खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं? जो भी करते हैं शाकाहारी ही करते हैं, धरती से ही उपजता है वो। आप लोग उसमें मसाले डालते हैं, तेल डालते हैं, कहाँ से आता है? किसी प्राणी, किसी जीव के शरीर से नहीं आता है, वो धरती माता के पेड़ पौधों से ही तो आता है। और उसी वही शाकाहारी को हम लोग स्वाद के लिए प्रयोग करते हैं तो स्वाद बढ़ता है। तो स्वाद बढ़ाने के लिए ये शाकाहारी ही है, मांस नहीं है। तो यदि आप लोग को स्वाद की इतनी ही भूख है तो अपने साग सब्जियों में उस मसाले का प्रयोग करें, उसको स्वादिष्ट बना करके खाइए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम सबको अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इस बात को भी समझना होगा। केवल स्वाद के लोभ में हम लोग पड़ करके अपने स्वास्थ्य को खराब कर लें तो फिर सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का क्या फायदा? तो इसलिए आप लोग इस पर बहुत गौर से विचार कीजिए। और मैं कहूंगा कि मांसाहार को त्याग दीजिए। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, अधर्म है। उसको करते हैं ना हम लोग, उस पाप को, तो हमें दुख होता है। इसीलिए दुख होता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग उसको दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। इसीलिए हम सबको भी दुख और पीड़ा होती है। तो कृपया करके आप लोग मांसाहार का त्याग कर दीजिए, शुद्ध शाकाहारी बन जाइए। फिर देखिए आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा होने लगता है, आप में खुशी का संचार होने लगेगा, आपको सुख की प्राप्ति होने लगेगी, आपको अजीब सी शांति प्राप्त होगी। जिस शांति की खोज में आप लोग भटकते रहते हैं ना, वो शांति ऐसे मिलेगी। आप लोग ऐसा करके देखिए, सभी जीवों से प्रेम करके देखिए, अच्छा लगेगा आप सबको, बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप सबके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होने लगेगी। तो इसलिए अब हरिओम तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि वही तो एक सहारा है। उनके सहारे तो हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। तो हरिओम,
हरि ओम, हरि ओम।